बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद पाक पड़ेगा, कल क़यामत के रोज़ मैं उसके साथ मुसहफ़ा यानी हाथ मिलाऊँगा। सल्लु अलल हबीब। सफ़ेद लिबास पहनना ये भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी के वज़ाइफ लेकर पेश खिदमत है। इंशाल्लाह आज एक अमल सुनेंगे, वजीफ़ा सुनेंगे, रूहानी इलाज सुनेंगे मैदे के हवाले से। आज तकरीबन हर बंदे का मैदा ख़राब रहता है और हदीस पाक के मुताबिक मैदे ही से बीमारी पैदा होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? तो रात को बहुत लेट होती है, हम लोग सुबह बहुत लेट उठते हैं। कोशिश करें इससे परहेज़ करें, रात को जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठा करें और इंशाल्लाह इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। बड़ा ही आसान अमल है और बहुत ही मुजरब है। एक बार आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह चंद दिनों में, तकरीबन एक हफ्ते में आपका मैदा ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी है ना, अल्सर भी है, वरम भी है, हर किस्म की बीमारी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी अगर आप इस पर अमल करें। तो करना आपने ये है कि बड़ा आसान अमल है, अच्छी सी नीयत के साथ, सवाब की नीयत के साथ। जब भी आप का वज़ू टूट जाए ना, वज़ू टूट गया, मिसाल आपका वज़ू था टूट गया है तो वज़ू कर लें। आप जब भी वज़ू टूटे ना, वज़ू कर लें, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। यकीन करें, मेरी बात लिख लें आप। जब भी आपका वज़ू टूट जाए ना, वज़ू करें आप। एक हफ़्ता ऐसे करें, हर वक्त बावज़ू रहें। एक हफ्ते में आपका जो मैदा है ना, बड़ी से बड़ी बीमारी जो है ना, अल्सर है, अल्लाह ना करे, वरम है, सोजिश है, जो भी है ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैदे का मसला जो है ना, वज़ू की बरकत से ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिस्म में अच्छे असरात पड़ते हैं। और वज़ू है ना, हर वक्त बावज़ू है ना, ये मुस्तहब अमल है। तो अच्छी नीयत के साथ ये अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा आपको। और क्या कहते हैं, ये मैदे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, लाजमी करें, इसे नागा ना करें। बगैर पढ़ाई के कुछ भी नहीं करना आपने। इससे इंशाल्लाह मोशन भी ठीक होंगे, आपकी कब्ज़ भी दूर होगी, मैदा भी ठीक रहेगा, खाना सही हज़म होगा इंशाल्लाह, बदहज़मी नहीं होगी, जलन नहीं होगी, तदाबित नहीं होगी। कोशिश करें कम खाया करें सुन्नत की नीयत से। तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्मी है, खाली पानी इस्तेमाल ना करें। तो सत्तू होती है, कच्ची लस्सी होती है, लस्सी होती है, शरबत वगैरह, ये भी साथ इस्तेमाल किया करें ताकि मुकम्मल फ़र्क पड़े। वह तुखम लगे होते हैं, गोंद कतीरा, वो भी इस्तेमाल करें, दूध में डाल कर इमली आलू भाजे का शरबत पिए। खाली सिर्फ पानी के ऊपर इंतसार न करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।